जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करेंगे आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेट में। आज हम बात करेंगे तीसरे सेट को लेकर और आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बता दें कि आपके पूरे सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहले 15 क्वेश्चन जो होगा वो जीके का होगा और बाद का 15 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल साइंस का होगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सारे प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है कि अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। बता दें कि केरल में ही है अलेप्पी बंदरगाह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक विश्वासघात नदी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखेंगे हांगहो नदी जो है, इसे सबसे ज़्यादा विश्वासघात नदी जो है वो हांगहो नदी को कहा जाता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है। जबकि चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछा जाए तो वो फिर अलग नदी हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि चीन का शोक या विश्वासघात नदी तो इसे कहेंगे हांगहो नदी को। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु या बिंबिसार? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखेंगे 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें से अंग्रेजों की जीत होती है। इसमें याद रखेंगे उस समय मराठों का जो सेनापति था वो है सदाशिव राव भाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है और याद रखेंगे साथ ही साथ पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। एक होता है 57 में, फिर दूसरा होता है 56 में, उसके बाद अगला कह सकते हैं कि 1761 में होता है। अगला सवाल है कि काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा याद रखेंगे ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। अगला सवाल है कर मत दो किसका कथन था? तो कर मत दो यह कथन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह बोला गया था कि कर मत दो। यह कथन किसका था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला सवाल है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देहरादून में। देहरादून इंडियन मिलिट्री अकादमी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राजीव गांधी। याद रखेंगे राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें राजघाट, तो राजघाट याद रखेंगे महात्मा गांधी की कह सकते हैं कि समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। जबकि चैत्रा भूमि अगर बात करें तो यह जो है चैत्रा भूमि यह कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। जबकि शक्ति स्थल अगर पूछा जाए कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। तो ये सभी यहाँ से भी सवाल जितने भी समाधि स्थल है जिनके भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के, उनके समाधि स्थल को भी आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से भी आपको एक सवाल पूछा जाता है। तो वीरभूम क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि चावल का प्राचीन नाम क्या था? तो चावल को बता दें कि प्राचीन काल में इसे व्रीहि के नाम से जाना जाता था। जबकि वहीं अगर बात करें जौ का, तो जौ को प्राचीन काल में यव के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे चावल का प्राचीन नाम व्रीहि और जौ का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए कि जौ का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यव। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अमेरिका के। अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला सवाल है आसियान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
याद रखेंगे फिलीपींस, ये फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और साथ ही साथ याद रखेंगे आसियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है, इसमें अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है। कोयले की खान में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनमें से कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सिलिकोसिस, सिलिकोसिस रोग होता है। जनरली जो कोयले की खान में कार्य करते हैं उनको सिलिकोसिस नामक रोग जो है वो हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो याद रखेंगे सिलिकोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। क्रिप्स मिशन भारत जो है वो किस वर्ष आया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1942 में। याद रखेंगे 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है। साथ ही साथ याद रखेंगे विश्व के जितने भी देश हैं, विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी देश किस नदी पर है ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कि किन नदियों के किनारे है, यहाँ से सवाल जो हो आपको हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सतलज नदी के किनारे। तो अगर पूछा जाए कि लुधियाना शहर जो है वो भारत के किस नदी के तट पर, भारत में किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो सतलज नदी के तट पर अवस्थित है लुधियाना शहर। अगला सवाल है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अगर बात करें तो यह 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर बात करें आगे आगे अगर इसमें कोई भी कुछ अगर और भी युद्ध देख लिया जाए तो उसमें से जैसे एक पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और भी इसके अलावा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का युद्ध यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, 1191, 92, इस तरह से सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध है और उनके किनके किनके बीच में वह युद्ध लड़ा गया था वो याद रखना है, और साथ ही साथ वो युद्ध कब लड़ा गया था। तो किसी भी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले लड़ा गया था कि कब लड़ा गया था ये याद रखना है, किसके बीच में लड़ा गया था ये आपको याद रखना है, किसके बीच में लड़ा गया था, और उसमें विजयी कौन हुआ था, उसमें विजयी कौन हुआ था, यानी उसमें किसकी जीत हुई थी। ये तीन चीज़ आपको याद रखने हैं किसी भी युद्ध के बारे में। यहाँ से सवाल जो वो डायरेक्टली कई बार पूछे जाते हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल है रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट से संबंधित आगे हम प्रश्न इसमें देखेंगे, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि क्या सवाल आर्यभट्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। और साथ ही साथ सीले एवं प्रिस्टले, इन सभी के बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, या तो और भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया था, तो वहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल जो है वो पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर के द्वारा ही एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें अगला सवाल है, साथ ही साथ अगर इसमें बात करें रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। रोएंटजन आप सभी को पता ही होगा, रोएंटजन के बारे में आप सभी को पता होगा, टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो रोएंटजन के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इस सीले एवं प्रिस्टले इन्होंने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था, तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जबकि जोसेफ लिस्टर जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। अगला सवाल है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में
गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। इसीलिए होमी जहांगीर भाभा को कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा का जनक, एक आयोग के जनक के रूप में भी माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा के नाम से। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से याद रखेंगे। साथ ही साथ ये परमाणु सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगर बात करें हाइड्रोजन की खोज, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था, जबकि चार्ल्स डार्विन, इसके बारे में तो नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल सिलेक्शन का आविष्कार के बारे में किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर अवस्थित है? यानी इसका मुख्यालय अगर बात करें तो यह कहाँ पे अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बंगलुरु में। याद रखेंगे इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में अवस्थित है। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक में हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में दो कह सकते हैं कि तत्व देखने को मिलता है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चक्कर कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये कह सकते हैं कि नेगेटिव तत्व होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों जो है वो नाभिक में अवस्थित होता है। तो इस तरह से परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले जो खोज किया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रदरफोर्ड। और अगर पूछा जाए कि आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। वहीं अगर बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या तो फिर कई जगह आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा। वहीं अगर बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या तो रदरफोर्ड, अगर गोल्डस्टीन नहीं ऑप्शन में हो तो, या और न्यूट्रॉन अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा जेम्स चैडविक। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वो चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ यंत्र दरअसल क्या है कि पेड़ों में कह सकते हैं कि वृक्षों में वृद्धि मापने की इकाई है कि कोई भी वृक्ष जो है वो कितना ऊंचा या कितना वृद्धि उसमें हुआ है। तो इसकी वृद्धि मापने की इकाई है, उसे कहा जाता है क्रेस्कोग्राफ। और इसका विकास जो किया गया था वो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि क्रेस्कोग्राफ का विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। साथ ही साथ याद रखेंगे जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ही सबसे पहले बोला गया था कि पौधों में भी जीवन होता है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है इस क्षेत्र में किया है। जबकि हरगोविंद खुराना, आप सभी को पता होगा कि जीन संश्लेषण का कार्य सबसे पहले इन्होंने लैब में तैयार करने का काम किया था, हरगोविंद खुराना। तो याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एडवर्ड जेनर के द्वारा। जोसेफ प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र या कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो इन्होंने स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले दिया था विलियम हार्वे के द्वारा। जबकि आगे हम पढ़ेंगे इन सभी से संबंधित, और जबकि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज जो है वो जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह स्टेटमेंट जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह स्टेटमेंट दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा यह सबसे पहले बताया गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट के द्वारा। जबकि गैलीलियो, आप सभी को पता होगा कि दूरबीन का आविष्कार जो उसका श्रेय का जाता है वो गैलीलियो को ही जाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले इस रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका के बारे में। चार्ल्स डार्विन, ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही।
आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। वहीं अगर बात करें रदरफोर्ड, तो इन्होंने नाभिक के बारे में बताया था। न्यूटन गति के तृतीय नियम, गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, यानी कह सकते हैं कि गति के 3 नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इन्होंने बल के क्षेत्र में बल की परिभाषा भी दी थी। बल की परिभाषा या तो कह सकते हैं कि बल के क्षेत्र में या फोर्स के लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है इन्होंने दिया था। तो याद रखेंगे न्यूटन ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं फिजिक्स की दुनिया में। साथ ही साथ आइंस्टीन, तो इन्होंने पता ही होगा सापेक्षता का सिद्धांत, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में। अगला सवाल है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है। और यह पुस्तक जो वो काफ़ी बार रिपीटेड सवाल है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक लिखा गया है। अगला सवाल है इसमें हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने ही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं इसमें आज का आखिरी सवाल है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और आपको हेल्पफुल जरूर लगेगा यहाँ से। और कई सारे सवाल जो वो आपको हूबहू यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।